नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इलाका है दादानगर फैक्ट्री एरिया, जहां पर मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला रोड पर पड़ी है, जो दर भटक रही है न्याय के लिए, और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आज फुटपाथ पे मैंने देखा वो महिला यहाँ पर पड़ी हुई है और किस तरह से गुजारा कर रही है और किस तरह से यहाँ पर खाना पीना रोड पर बनाकर खा रही है और चलने से भी मोहताज है। आज इसका क्या मामला है, मैं इसे ही जान लेता हूँ उस महिला से, जो बुजुर्ग महिला है। जरा बुजुर्ग महिला को दिखाइए कैमरामैन साहब, ये बुजुर्ग महिला आ रही है, किस तरह से चल रही है, जो चलने से भी मजबूर है। और मैं देख रहा हूँ इस महिला के साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या मामला है, आज रोड पे इस पर रहने को मजबूर होना पड़ा है। मैं उससे ही पूछता हूँ, माता जी आपका क्या नाम है? शांति देवी। शांति देवी, ये शांति देवी है। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा, ये फुटपाथ पे मुझे मिली है रोड पर, इनका क्या मामला है जो उनको रोड पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप यहाँ रोड पर कैसे रह रही हैं, इसके बारे में जानकारी दें। आप ये रोड पर पड़ी हैं, आपका क्या मकान नहीं है? नहीं, मकान है। आपका मकान होने के बाद भी आप रोड पर कैसे पड़ी हैं? क्या करी भैया, कब्जा कर लिए हैं, नहीं छोड़ रही। आपका मकान कहाँ पे? काशी राम में। आपका मकान उसके बाद उस मकान में किन लोगों ने कब्जा कर लिया? क्या नाम है? जावेद। जावेद। जैसा कि महिला काफी उम्र दराज है, वो अपनी बात भी नहीं बता पा रही है। साथ में एक साहब और खड़े हैं, मैं उनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार, ये राजकुमार जी हैं। मैं इनसे ही पूछता हूँ, ये आप इनके कौन हैं? जी, मैं इनका लड़का हूँ। ये इनके बेटे हैं। और मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, आज इनकी माता जी आज रोड पर हैं और जिस तरह रोड पर रह के परेशानी का सामना कर रही हैं, चलती बढ़ती रोड है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या ये किस तरह से रोड पर आ गई, क्या इनका निजी मकान नहीं है? ये बताइए, आप अपनी माता को लेकर रोड पर रह रहे हैं, क्या आपका निजी मकान नहीं है? है सर, निजी मकान है मेरा। कहाँ पे? काशीराम कॉलोनी, चकेरी, संगमा में। ये कॉलोनी का मकान आपको अलॉट हुआ है, ये कब अलॉट हुआ है? जी, ये अलॉट हुए हो गया है 2008 या 10 के आसपास ऐसे हुआ है। जैसा कि इनका कहना है कि काशीराम कॉलोनी का मकान को अलॉट हो चुका है, मकान होने के बावजूद भी ये आज रोड पर हैं। जब गरीबों के लिए सरकार ने प्रयास किया, मकान दिया, उस मकान से भी घर से बेघर हो चुकी हैं और ये यहाँ पर आज मुझे रोड पर मिली है। मैं इनके बेटे से ही जानकारी लेता हूँ। ये बताएं मुझे कि आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है जो आप अपने मकान में नहीं रह रहे हैं? सर, कब्जा है ना इनके मकान पे। नहीं, ये मकान किसने कब्जा कर लिया है? जावेद और उसकी वाइफ ने। ये जावेद और इनकी वाइफ कौन है, इससे किस तरह से इन लोगों ने कब्जा कर रखा है? एक्चुअली ऐसा था कि इनसे वहाँ पे ये गई, घर पे अपने रहते थी, जाती आती रहती थी, तो वहाँ पे थी और इनसे इनका संपर्क हुआ। मतलब अगल बगल मोहल्ले वालों के माध्यम से इनका संपर्क हुआ। उन्होंने इनसे कहा कि आप हमारे मतलब आप बूढ़ी हो, आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं ना, आप हमको अपने मकान में रहने दो, हम भी मजबूर है रहने को, हमारे पास घर नहीं ना। तो कहने लगी हम आपका ध्यान भी देते रहेंगे, आपका कोई ध्यान देने वाला है नहीं, आपकी सेवा पानी करते रहेंगे, और जो आपका तो ये रहने को मतलब खाने को इनकी तकलीफ थी। भाई पैर से चल नहीं पाती, बना ना पाती नहीं, कमाने का इनके पास कोई जरिया था नहीं। तो इसी आश्रय में इन्होंने अपना ज़बरदस्ती, जब उन्होंने ज़्यादा दबाव डाला तो इन्होंने उसको रहने को दे दिया। जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनकी माँ को एक लालच देकर मैं आपकी सेवा करूंगा और अपने मकान में इन्होंने उसको रख लिया, ना तो उसने सेवा की बल्कि उसकी नीयत खराब हो गई, वो मकान में कब्जा करके बैठ गया। और उसके बाद आपने क्या प्रयास किया आप लोगों ने? सर, हमने इसके लिए मुख्यमंत्री पोर्टल में ऐप में वो एप्लीकेशन डाली है, वहाँ से तो उन्होंने वहाँ से आदेश हुआ था प्रशासन को, तो हम लोग थाने गए थे, तो दरोगा जी ने 1 महीने के लिए इनको टाइम दिया था खाली करने का। उसके बाद ये जो है पैसे का दबाव बना रही, करे पैसा दो तभी मकान खाली होएगा, नहीं ऐसे नहीं खाली होएगा। क्योंकि लैटरिन का मामला था, तो ये रही थी, तो इन्होंने मम्मी से मेरी कहा कि लैटरिन बनवा रहे हैं, हमें पैसा दो, तो हम बनवाएं, तो मम्मी ने मेरी मना कर दिया कि हम कहाँ से पैसा दें। तो इन्होंने अपने पैसे से बनवाया, तो अब वो कह रही कि हमको पैसा दो तो खाली करेंगे। और उसके बाद कह रही जैसा कि इनका कहना है, जो लोग जबरन मकान में घुस चुके हैं और वो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब पुलिस ने फैसला कराया तो पुलिस पर उन्होंने एक बात पे वो एग्री हुए कि मुझे कुछ पैसे की डिमांड किया कि पैसा मुझे दो तो मकान खाली करूँगा। ये पीड़ित महिला दर दर से भटक रही है, जो खाने पीने के लिए मोहताज है, हाल से बेहाल है,
और इसका बेटा भी कानपुर में नहीं रहता था, कहीं लेबरी करता था, अभी कानपुर आया हुआ है, जो अपनी माँ की देखभाल कर रहा है और इस पर प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके उनको जानकारी दे रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या कार्रवाई कराई है अभी तक? तो कार्रवाई हुई, एप्लीकेशन लगी थी, अभी आदेश हुआ था तो इन्होंने परसों ने हमको फ़ोन किया, कहीं लगी कि पैसे दो, क्या सोचा तुमने? तो हमने कहा भाई पैसे क्या दो, आप हमारा मकान खाली करो। तो कहने लगे, तो हमने भाई बोला अगर हमने कहा आप मकान नहीं खाली करती हो तो हम कार्रवाई करेंगे, दोबारा जाएंगे थाने। जरूरत पड़ी फिर एप्लीकेशन लगाई, तो कहीं लगी तुम्हें जो करना हो, जहाँ लगानी हो एप्लीकेशन लगा लो, तुम्हें जो करना हो, फिर उल्टा तुम फंसोगे, फिर फंसा देंगे। जैसा कि इनका कहना है, वो दबंग लोग हैं, इनको धमकियां दे रहे हैं, कोई भी इनके साथ वारदात भी हो सकती है और इस तरह वो कब्जा कर रखा है। उसकी इन्होंने यहाँ के प्रशासन को अवगत करा दिया है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मकान खाली करा देंगे। आपको प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया था मकान खाली करा देंगे, तो दरोगा जी साहब कांटेक्ट किया आपने? जी, उन दरोगा जी से कांटेक्ट किया, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सकेरी संगीवा चौकी चले जाओ, वहाँ दरोगा जी जो नए आए हैं, उनसे हमारी बात करा देना, तो हम उनको बता देंगे, पूरा प्रकरण समझा देंगे, कैसे क्या है, तो खाली हो जाएगा तुम्हारा मकान। उनका ट्रांसफ़र हो जैसा गया। कि इनका कहना है, जिस दरोगा जी को आश्वासन दिया था, उनका ट्रांसफर हो चुका है। उन्होंने ये कहा है, जो प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान में दरोगा जी हैं, आप उनसे मिलिए और मेरी बात कराइए, मैं उनको अवगत करा दूंगा आपके प्रकरण को, आपको न्याय मिलेगा। अब मैं प्रयास करूंगा यहाँ से जाकर कुछ चौकी इंचार्ज जो वर्तमान में है उनसे बात करूं और उससे इसका प्रकरण का पता लगाऊं और मैं उस मकान में भी जाऊंगा जिस मकान में इनका अवैध रूप से कब्जा हो चुका है। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं। अब मैं उस स्थान पे आ चुका हूँ, सनिगवा में, जो कॉलोनी है काशीराम की, जिस कॉलोनी का विवाद था, जिसका शांति देवी ने बताया था कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और कब्जा जिन्होंने कर लिया है, आज मैं उस परिवार से मिल रहा हूँ, मैं उनसे जानकारी करता हूँ कि कब से रह रहे हैं और इनका क्या विवाद है। और इनका जैसे उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पे लैट्रिन वगैरह कुछ बनवाई थी, उसका जो पैसा था इन्होंने अपने पास लगाने के बाद और वो पैसा भी मुझसे वसूलना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? रूबीना परवीन। तेज बोलिए। रूबीना परवीन। ये रूबीना परवीन है। आज मैं उस मकान में आया हूँ जिसका विवाद था, तो शांति देवी ने बताया था कि मेरा जो कॉलोनी जो काशीराम की है और उस पर जो कब्जा कर रखा है, आज परिवार से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे पूछता हूँ आपका ये जो शांति देवी महिला है, जो बुजुर्ग हैं, उनका ये कहना आपने उनके मकान में कब्जा कर लिया है, क्या प्रकरण है? नहीं, हमने कब्जा नहीं करा, वो मकान बेच के जा रही थी यहाँ से, तो सब लोगों ने मिलके बोली बिकेगा नहीं, एक सरकारी कॉलोनी है और ऐसा है आप तुम किराए पे उठा सकती हो, लेकिन आपका खर्चा भी चलता रहेगा। तो उन्होंने हमें किराए पे उठा के दी थी। हमें 3 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर और हर महीने किराया लेके जाती हैं। जैसे कि उनका कहना है कि मैंने तो आपकी मदद की है, आपके ऊपर रहम खाकर आपने उनसे रिक्वेस्ट की, आपकी उनकी मदद की, आपको रहने के लिए मकान दिया, आप उनके मकान में नियत खराब कर रही हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे, हम आज भी खाली करने के लिए तैयार है सर। और वो हमसे पुलिस पे उन्होंने रिपोर्ट हमारे नाम की कर दी और हमारे आदमी के नाम की, और हमने खाली करने के लिए तैयार थे और पुलिस वालों ने हमारा फैसला करा कि वो 4,000 रुपए देंगी तो खाली कर देना। हम खाली करने के लिए 4,000 तैयार। रुपए किस बात की मांग रही हैं आप? हमने 9,000 रुपया लेटरिन में लगाया, 1,000 रुपये वो एडवांस हमसे लेके गई हैं। 10,000 जैसा कि ये अवगत कर रही है, 1,000 उन्होंने एडवांस दिया था और 9,000 रुपए मैंने लगाया है लेटरिन बनवाने में, लेटरिन बाथरूम बनवाया है, मैं उसका पैसा मांग रही हूँ, लेकिन वो पैसा देने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मेरा मकान छोड़ दो, जिसमें पुलिस ने कब्जा कराया, पुलिस ने फैसला कराया, फैसला द्वारा जो पुलिस ने, एक मिनट, जब पुलिस ने फैसला कराया उस फैसले को आपका मंजूर है? जी मंजूर है हमें, लेकिन है ना वो धमकी बार बार पुलिस वालों की भी दे रहे हैं और अपने आप भी धमकी दे रही है, कह रही है निकलो यहाँ से, ना तो हम खाली, हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको। जैसा कि आपका कहना है कि वो धमकी दे रहे हैं, वो बुजुर्ग महिला जिसकी जो हाल है वो धमकी देने के लायक नहीं है, ये तो आपका आरोप है, नहीं, लगा रही हैं? लड़का है, उनका लड़का है जो क्या नाम है, पुलिस पे उसका बहुत लंबा केस था, यहीं से पकड़ा गया था मकान में से। जैसा कि आपका कहना है, उसके लड़का आपको धमकी दे रहा है, जी, और लेकिन उसका उनका ही कहना है कि धमकी बल्कि आप दे रही हैं, आप उनको मरवाने की बात कर रही हैं, आप उनके मकान में कब्जा करने की बात कर रही हैं, तो आपका कहना क्या है? आपका कहना है कि अगर वो पुलिस ने जो फैसला किया है, वो 4,000 रुपए आपको देने के लिए बोला है, अगर वो पक्ष शांति देवी दे देती है, आप उनका मकान छोड़ देंगी? ठीक है, छोड़ देंगे, हम तैयार हैं। ये तैयार है। इनका कहना है 4,000 रुपए जो पुलिस ने तय कराया है वो मुझे मिल जाए तो मैं आपका मकान छोड़ दूंगी।
और मैंने अवगत कराया आपको इस प्रकरण से, जिस तरह विवाद था, जिस तरह मेरे कार्यालय में जो कंप्लेन आई थी कि किस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है, आज दूसरे पद से ही मिला हूँ, उन्होंने हमको जानकारी दी है जो भी इनका विवाद है वह समाप्त हो जाएगा अगर इनको 4,000 रुपये मिल जाते हैं। ये काशीराम कॉलोनी है जो गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए अलॉट की थी और गरीब यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं यहाँ पे और कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? उनके लड़के के ऊपर इतना लंबा अरे वो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप उनके बारे में आप यहाँ रह रही हैं, आप कह रहे हैं कि जिनके सर उनका घर नहीं है उनको है ना घर दे दिया जाए। जो सरकारी ये बेच के जा रहे हैं कॉलोनी और किराए पे उठाए हुए हैं। जैसा इनका कहना है कि कॉलोनियाँ ज्यादातर यहाँ पे किराए पे उठी हैं, लोग यहाँ पे जो लोग इसके जिनको अलॉट की गई थी वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, और बाकी यहाँ पे वो लोग दिख रहे हैं जो लोग यहाँ पे किराए पर रह रहे हैं इन कॉलोनियों में। अब अगली अपडेट में किसी ने बड़ा कड़ा से अवगत कराएंगे। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरीम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।